नेहा हमेशा से ही उत्साहित और खुशमिजाज लड़की थी। उसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना और मजेदार शरारतें करना बहुत पसंद था। उसकी जिंदगी में एक खास दोस्त था, समीर, जो रहस्यों को सुलझाने में माहिर था। और फिर था बोलू, उनका पालतू तोता, जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता था। एक दिन नेहा और समीर ने एक पुरानी हवेली के बारे में सुना, जहां लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। नेहा ने सोचा कि क्यों ना वहां जाकर देख आए। वे दोनों गोलू के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली पहुंचकर उन्हें थोड़ा डर लगा, लेकिन नेहा की जिज्ञासा उन्हें अब डर लगा। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, अचानक से गोलू बोला, भूत भूत। नेहा और समीर हंस पड़े, लेकिन तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें चौंका दिया। सामने एक मजेदार और शरारती भूत खड़ा था। भूत ने हंसते हुए कहा, अरे डरने की क्या बात है, मैं तो सिर्फ मजे लेने आया हूं। समीर ने भूत से पूछा, तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो? भूत ने बताया, मैं इस हवेली का पुराना निवासी हूं और मुझे लोगों को डराने में मजा आता है। लेकिन तुम लोग इतने मजेदार हो, मुझे तुम्हारे साथ मस्ती करने का मन कर रहा है। नेहा ने कहा, ठीक है, अगर तुम हमारे साथ मस्ती करना चाहते हो तो हमें एक मजेदार रहस्य सुलझाने में मदद करो। भूत ने खुशी खुशी कहा, चलो तुम्हारी मदद करता हूँ। नेहा और समीर ने भूत के साथ दोस्ती करने के बाद उस पुरानी हवेली में छिपे खजाने की तलाश शुरू की। भूत ने उन्हें बताया कि खजाना हवेली के किसी गुप्त कमरे में छिपा हुआ है, जिसे ढूंढने के लिए उन्हें कई रहस्यमय सुरागों का पालन करना होगा। नेहा, समीर और गोलू ने भूत के साथ मिलकर खजाने की तलाश में विभिन्न कमरों की जांच करना शुरू किया। हवेली के अंदर हर कोने में उन्हें अलग अलग सुराग मिले। एक रात जब नेहा अकेले ही एक कमरे की जांच कर रही थी, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने दरवाजे की ओर देखा और देखा कि समीर खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। नेहा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ समीर, इतना गंभीर क्यों हो गए? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों में वही चमक बनी रही। नेहा को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन नेहा और समीर ने हवेली के सबसे बड़े कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहां उन्हें एक पुरानी पेंटिंग मिली, जिसमें एक दरवाजा छिपा हुआ था। भूत ने उन्हें बताया कि यह दरवाजा उन्हें खजाने के करीब ले जाएगा। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वहां एक संकरी सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। नेहा, समीर और गोलू ने धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा और भयानक हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक बड़े से तिजोरी के सामने खड़ी थी। भूत ने कहा, यह रही तुम्हारी मंजिल। इस तिजोरी के अंदर वह खजाना है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, लेकिन इस तिजोरी को खोलने के लिए तुम्हें एक आखिरी रहस्य सुलझाना होगा। नेहा और समीर ने भूत के दिए हुए सुरागों का पालन करते हुए तिजोरी को खोलने की कोशिश की। हर सुराग के साथ उन्हें नए नए राज और चौंकाने वाली बातें पता चली। वे दोनों एक टीम के रूप में काम करते हुए तिजोरी को खोलने में कामयाब रहे। जैसे ही तिजोरी खुली, उन्होंने देखा कि वहां सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का अंबार था। नेहा और समीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे दोनों भूत के साथ मिलकर इस खजाने की खोज में कामयाब हो गए थे। नेहा, समीर और गोलू ने हवेली के अंदर छिपे खजाने को खोजने के बाद एक पल के लिए चैन की सांस ली। लेकिन जैसा कि उन्होंने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है, एक डरावना और असामान्य घटना उनके सामने आने लगी। हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। नेहा ने महसूस किया कि भूत की मंशा अब बदल गई है। वह अब पहले जैसा मजाकिया और शरारती नहीं रहा। भूत नेहा को डराने लगा और उसकी हरकतें अजीब हो गई। एक रात नेहा बाथरूम में थी जब उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर घूर रहा है। वह डर गई और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसने समीर को इस बारे में बताया, लेकिन समीर ने इसे मजाक समझा। नेहा ने फिर से हवेली के अंदर की जांच करने का फैसला किया। वो धीरे धीरे सभी कमरों में गई और हर कोने की जांच की। अचानक उसने देखा कि भूत अब उसे हावी नजर से देख रहा है। नेहा ने महसूस किया कि भूत की मंशा अब खतरनाक हो गई है। उसने तुरंत समीर को बुलाया और उसे सारी स्थिति के बारे में बताया। समीर ने समझा कि अब हालात गंभीर हो चुके हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें इस भूत से छुटकारा पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। भूत नेहा का पीछा करने लगा और हर जगह उसे डराने लगा। नेहा और समीर ने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी और उन्हें बताया कि वे किस तरह के खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं। नेहा और समीर हवेली में हो रही डरावनी घटनाओं से परेशान थे।
नेहा के मन में अब अफेयर से जुड़ी कुछ पुरानी यादें उभरने लगी, जिन्हें उसने हमेशा से छिपा रखा था। उन यादों को उसने समीर से भी छिपा रखा था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए कि उसे सारी सच्चाई समीर को बतानी पड़ी। नेहा ने बताया कि कुछ साल पहले उसका एक लड़के रघु के साथ अफेयर था। रघु बहुत ही रहस्यमय और जुनूनी था। नेहा को उसके साथ बिताया समय बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे रघु के इरादों पर शक होने लगा। नेहा ने रघु से संबंध तोड़ लिए, लेकिन रघु ने उसे धमकी दी कि वह कभी भी नेहा को नहीं छोड़ेगा। नेहा ने समीर को बताया कि रघु की मौत के बाद से ही उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। समीर ने सोचा कि शायद यह भूत रघु की आत्मा हो जो अब नेहा को परेशान कर रही है। समीर और नेहा ने हवेली में रघु की मौत से जुड़े सुराग ढूंढने का फैसला किया। वे दोनों भूत के दिए हुए सुरागों का पालन करते हुए हवेली के हर कोने की जांच करने लगे। एक रात जब नेहा अपने कमरे में सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि भूत अब भी वही चमकती आंखों से उसे देख रहा था। भूत ने कहा, तुम्हारी पुरानी गलतियों का खामियाजा अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नेहा घबरा गई और समीर को बुलाया। समीर ने भूत से पूछा, तुम कौन हो और नेहा को क्यों परेशान कर रहे हो? भूत ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुम लोग भूल गए हो। मैं रघु हूं और अब नेहा को अपनी गलती का एहसास कराना चाहता हूं। समीर और नेहा ने महसूस किया कि उन्हें रघु की आत्मा को शांति दिलानी होगी ताकि वह उन्हें और परेशान न कर सके। उन्होंने एक धार्मिक व्यक्ति से सलाह ली और उसे हवेली में बुलाया। क्या नेहा और समीर रघु की आत्मा को शांति दिला पाएंगे? क्या नेहा अपने अफेयर की गलतियों का प्रायश्चित कर पाएगी? नेहा और समीर ने धार्मिक व्यक्ति की मदद से रघु की आत्मा को शांत करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने उस पुरानी हवेली में एक पूजा का आयोजन किया ताकि रघु की आत्मा को शांति मिले और नेहा की जिंदगी से ये डरावनी घटनाएं खत्म हो जाए। पूजा की रात हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। हवा तेज चलने लगी और चारों ओर भयानक आवाजें गूंजने लगी। धार्मिक व्यक्ति ने पूजा शुरू की और नेहा और समीर ने मिलकर भूत को शांत करने के प्रयास किए। रघु की आत्मा नेहा के सामने प्रकट हुई और गुस्से से बोली, तुम्हारी गलतियों का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नेहा ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, रघु, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दो। धार्मिक व्यक्ति ने अपनी मंत्रोच्चारण को जारी रखा और धीरे धीरे रघु की आत्मा की उग्रता कम होने लगी। रघु की आत्मा नेहा की आंखों में सच्चाई देखी और शांति से कहा, ठीक है नेहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। रघु की आत्मा हवेली से गायब हो गई और सभी भयानक घटनाएं थम गई। नेहा और समीर ने चैन की सांस ली और धार्मिक व्यक्ति का धन्यवाद किया। उन्होंने समझा कि सच्चाई और प्रायश्चित से हर समस्या का समाधान हो सकता है। कहानी का अंतिम अंत नेहा और समीर उस पुरानी हवेली से सुरक्षित बाहर निकल गए और अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। नेहा ने अपने अतीत की गलतियों से सबक लिया और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव किए। इस खौफनाक और रोमांचक सफर ने नेहा और समीर की दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और उन्हें सिखाया कि सच्चाई और माफी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। क्या आपको यह खौफनाक और रोमांचक कहानी पसंद आई?